स्टूडेंट्स, हैव ए वेरी स्वीट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक हैं, रोज का काम रोज कर रहे हैं और इस तरह से आपकी नोटबुक जो है वो अब तक कंप्लीट होंगी और होनी भी चाहिए। बेटा आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 को, और 8 चैप्टर का जो नेम है वो है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है डेबिट नोट के बारे में, क्रेडिट नोट के बारे में, कैश मेमो के बारे में, इनवॉइस के बारे में, बिल के बारे में और वाउचर उसके टाइप के बारे में। आज मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ टॉपिक वो है मेरा कैश मेमो। कैश मेमो कब, क्यों और कैसे बनाई जाती है। कैश, जब एक ट्रेडर, व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स फॉर कैश, जब एक ट्रेडर गुड्स को कैश के लिए बेचता है, ही राइट्स अ बिल, ही गिव्स अ बिल टू द परचेजर। तो वो एक बिल राइट करता है, वो एक बिल काट कर देता है, किसको देता है, इसके परचेजर को देता है, एंड दैट इज कॉल्ड कैश मेमो। उसे कैश मेमो कहा जाता है। व्हेनेवर ही परचेजेस सम गुड्स फ्रॉम कैश, जब वो कैश में कुछ गुड्स खरीदता है, ही रिसीव्स द कैश मेमो। जो अक्सर हम बिल कह दिया करते हैं, असल में वो कैश मेमो होता है, वो कैश मेमो रिसीव कर लेते हैं। साफ साफ ये कहना चाहता हूं, जब अगर मैं सेलर हूं और मैं गुड्स को बेचूंगा और कैश प्राप्त करूंगा तो मैं कैश का बिल उसे दूंगा, उस बिल को कहेंगे हम कैश मेमो। जब मैं कोई मोबाइल खरीदता हूं, दुकानदार सेलर है, वो बिल परचेजर यानी कस्टमर मुझे देता है, तो मैं रिसीव करूंगा कैश मेमो। खरीदने वाला रिसीव करता है कैश मेमो को और बेचने वाला इसको काट करके देता है कैश मेमो। तो सेलर गिव्स करता है कस्टमर को और कस्टमर रिसीव करता है सेलर से। जी हाँ, ये सब कुछ नगद ट्रांजैक्शन के कंसर्न में होता है। कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैश मेमो। ये कैश मेमो ही नगद ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का आधार बनती है। जब हम रिसीव करते हैं किसी बिल को, इसका मतलब है हमने परचेज किया है। जब हम काट के देते हैं तो इसका मतलब है सेल किया है। तो सेल और परचेज के ट्रांजैक्शन नगद वाले कैश मेमो के जरिए ही पहचाने जाते हैं। आप जानना चाहेंगे कैश मेमो कैसे बनता है, कैसे एक कैश का जो है बिल या कैश मेमो काटा जाता है, बनाया जाता है। प्रिपेयरिंग करने का तरीका देख लीजिए। कैश मेमो के अंदर क्या क्या कंटेंट है। ये है एक कैश मेमो, ये एक लेटर पैड पे बना हुआ है। ये है ग्लोबल वॉच कंपनी, जिसका कि अपना लेटर पैड है। लेटर पैड पे उसका पूरा दिया है A115 डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली। कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस मेंशन है, डेट मेंशन है, किस डेट को जो है ये जो है आपने गुड्स बेची हैं, और क्या इसका नंबर है, रेफरेंस नंबर भी होता है, बिल का नंबर भी होता है। मान लो 1157 बिल का नंबर हो जाए। टू किसको दिया है ये भी दे देते हैं। है तो कैश मेमो, परंतु इसमें नाम मेंशन किया जाता है, मैसेज, ठीक है। ये आ जाएगा त्रिलोक चंद एंड सन्स को अपने बिल काट के देते, ये कैश मेमो काट के देते हैं। अब इसमें क्या क्या मेंशन होता है, इसमें हमें पता चलता है क्वांटिटी का। कैश मेमो हमें बताती है कि इसमें किसी एक वस्तु जो बेची गई है उसकी क्वांटिटी कितनी है, किस तरह का डिस्क्रिप्शन है, किस तरह की वो चीज है, क्या उसका मॉडल है, क्या उसका प्राइस है, क्या उसका रेट है, टोटल अमाउंट कितना बना है, इन सब का डिस्क्रिप्शन जो है, टोटल प्राइस कितना है, इन सब का डिस्क्रिप्शन आपको कहां मिलेगा, कैश मेमो में मिलेगा। एक परफॉर्मा, एक स्पेसिमन मैं आपके सामने बता रहा हूं आपको। मान लीजिए हमने क्वांटिटी में 3 टाइटन रेगिला D06 मॉडल की वॉच खरीदी। अब 3 टाटा रेगिला D6 मॉडल की वॉच है 2300 रुपए की एक, 2300 की एक। 3 है, एक का रेट है 2300 रुपये, 3 क्वांटिटी है इसकी, से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट जो है इसका बनेगा 6900। इसके बाद 2 हमने और वॉच खरीदी है। जी हाँ, एक बड़े दुकानदार से, एक बड़े डीलर से जो है वो छोटा दुकानदार खरीदता है, तो वो कैश मेमो रिसीव करता है। छोटा दुकानदार कैश मेमो रिसीव करता है और देने वाला कैश मेमो को गिव्स करता है, देता है, काट करके बना के देता है। 2 टाइटन रागा वॉच है 108 मॉडल की,
एक का रेट है 2700 रुपये, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2700 को, ये अमाउंट बन जाएगा 5400 रुपये। टोटल सेल कितनी हुई 12,300 रुपये की, और इन दोनों ही मॉडल्स पर 10% डिस्काउंट कंपनी दे रही है। 12,300 में से 10% डिस्काउंट कितना बनेगा 1230 रुपये। इसको काटने के बाद जो नेट अमाउंट पेएबल है कस्टमर के लिए, जी हाँ छोटे फुटकर व्यापारी के लिए जो उसने देना है, इसके लिए टोटल जो है वो 11,070 रुपये। कैश मेमो तभी होती है बेटा जब हम कैश में परचेज करते हैं तो हम इसको रिसीव करते हैं। जब हम आगे बेचने लगते हैं किसी को तो हम कैश मेमो काट के देते हैं उसे, तो भी कैश मेमो ही चलती है। कैश के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट्स में केवल एक ही चीज़ है और वो है कैश मेमो। स्टूडेंट्स एक बात और नोट कर लीजिए, जो कैश मेमो है ये असल में कैश का बिल है। जो खरीदता है उसे मिल जाता है और जो बेचता है वो देता है। इस कैश मेमो के बिल के नीचे आप कुछ प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे कि द गुड्स वंस सोल्ड इज नॉट टू बी एक्सचेंज और रिटर्न टेकन बैक। ना तो गुड्स वापस ली जाएंगी, ना इन्हें एक्सचेंज करके दिया जाएगा, अर्थात जो तसल्ली करनी है दुकान पे कर लीजिए। इस तरह का डिस्क्रिप्शन भी दिया जा सकता है, या फिर उसकी कुछ शर्तें जो टर्म्स एंड कंडीशन है बेचने की वो भी नीचे लिखी जा सकती हैं कि 14 दिन में वापसी कर सकते हैं, 7 दिन में वापसी कर सकते हैं, या वारंटी है अगर टेक्निकल फॉल्ट आता है तो बदल कर दे सकते हैं। तो इस कैश मेमो के नीचे सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखी रहती हैं, जिसके के लिए दुकानदार यानी सेलर, जी हाँ जो बड़ा डीलर है वो पाबंद होता है, बाउंड होता है। तो जब भी किसी चीज़ को खरीदें उसके संबंध में सारी शर्तों को ध्यान से स्टडी करें।